मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित हैं। मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत है। मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संविधानों में सम्मिलित हैं। मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है और जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता व गरिमा से संबंधित है। प्रश्न मानव अधिकारों का है, अपवादों के अध्याधीन। प्रश्न मानव जीवन का है, प्रश्न मानव के संघर्ष का है। सोचता जब भी हूँ इस जिंदगी के बारे में, न जाने क्यों बेसबब सा लगता है। आंखें देखती जब दर्द से कराहती इस मानवता को है। इस रुंदन करती, चीखती, चिल्लाती मानवता को जब देखती मेरी आंखें हैं, तो न जाने क्यों हर क्षण हर पल प्राण जाते हैं। न जाने क्यों इस जिंदगी में बहुत कुछ आंखों से देखकर भी अनदेखा करने की आदत जो हो चली है। सुना ये है कि ये जिंदगी जो है वो ईश्वर ने दी है। इस ईश्वर की जिंदगी को यूं ही तो जाया करना नहीं है, बट एक तरफ मानव श्रम, मानव जीवन यापन, मानव जीवन शैली है, तो दूसरी तरफ ये मानव जिंदगी है जिसमें क्षण प्रतिक्षण संघर्ष इतना है कि हर क्षण हर पल एक युग, एक सदी सा गुजरता है। दर्द इन मासूमों का इतना है कि धैर्य अब धरा से भी धरा जाता नहीं। क्या बताएं हाल अब ए वसुंधरा तुम्हारी, हे ईश्वर हाल है वसुंधरा तुम्हारी कुछ अच्छा नहीं। एक तरफ समाज का वो वर्ग है जो धन दौलत ऐशो आराम से जिंदगी जीता है। इसी समाज का एक वो वर्ग है जो हमारी आंखें खुलने से लेकर हमारे सोने तक अपनी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही करता है। संघर्ष इतना है कि जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन संघर्ष खत्म नहीं होता। एक तरफ तो तंत्र है, प्रशासन है, मानव अधिकार है, न्यायालय है, परंतु अपवादों के अध्याधीन सब सर्वस्व है। बट लेकिन फिर भी आप देखिए मानव जीवन को, एक मजदूर बचपन से लेकर अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ श्रम करता है, परंतु उस श्रम से जो पारिश्रमिक उसे मिलना चाहिए, क्या वो मिलता है? सभी न्याय संगत अपवादों को अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत नहीं होता, ऐसा लगता नहीं। सब्जी बेचने से लेकर, जूते पॉलिश करने से लेकर, कपड़े धोने से लेकर, बर्तन धोने से लेकर, सूर्य निकलने से पहले व्यक्ति उठ जाता है अपने बिस्तर से और इस जिंदगी की लड़ाई में, इस जिंदगी के रण में प्रवृत्त हो जाता है। पर देखिए, क्या वो इस जिंदगी के रण को जीत पाएगा? क्या इस समाज का वो वर्ग, वो लोग जो निर्दोष मासूमों का शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार अनाचार करते हैं, क्या वो उनके संघर्ष को, उनके श्रम को फायदेमंद बनने देंगे या होने देंगे? गुलामी की प्रथा सदियों से है। कुछ देशों में, कुछ प्रदेशों में, कुछ स्थानों पर व अन्य जगहों पर समाप्त हो गई है, परंतु फिर भी अप्रत्यक्ष और सार रूप से
कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। बट अब प्रश्न ये है कि जब मानव अधिकार हैं, भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक मानव अधिकार मूल अधिकारों के रूप में दिए गए हैं, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 भारत के संविधान का अपने आप की गारंटी देता है, और भाग 3 पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार दिए गए हैं एज ह्यूमन राइट्स, उनके प्रवर्तन की प्रत्याभूति मीन गारंटी भी देता है। परंतु गारंटी तो दे दी हमें संविधान ने हमारे मानव अधिकारों की, परंतु वो मानव अधिकारों की पहुंच एट द ग्रास रूट लेवल, जमीन के निचले स्तर तक क्यों नहीं है? समाज का एक वो वर्ग जो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बस चंद अपने पेट की भूख मिटाने के लिए जूझता रहता है, उसकी जिंदगी लहूलुहान होती रहती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका जो उद्देश्य है, जो जीवन का पर्पस है, वो सॉल्व नहीं हो पाता, वो पूरा नहीं हो पाता। आखिर ऐसा क्यों है? एक तरफ पूरा परिवार श्रम में लगा है, लेकिन फिर भी जो बचपन है, उनके बच्चों का बचपन है, वो कैसे सही होगा? क्योंकि आप देखिए कि ऐसा बिल्कुल ठीक कहा जाता है, ह्यूमन इज द प्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट, कि जो इंसान होता है वो एक विशिष्ट परिसीमा तक वातावरण की उपज होता है। अब इस वातावरण की उपज में मीन एनवायरनमेंट जो है, जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो जब इस तरह जहाँ कबाड़े का काम किया जाता है, अगर वहाँ इस तरह का बचपन है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो फिर हम बचपन की आगे क्या कल्पना करें? कल्पना ये है अपवादों के अधीन कि बचपन अच्छा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, परंतु ये जो व्यक्ति हैं, इनके लिए, इनके कल्याण के लिए, इनके हित के लिए हम क्या करें और हम क्या कर सकते हैं? सरकार के जितने भी कार्य हैं, सरकार जो कार्य कर रही है इन व्यक्तियों के हित में, सभी व्यक्तियों के हित में, वो ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल व्यक्तियों को, हम सिंगल व्यक्ति को, पूरे समाज को सामूहिक रूप से इन व्यक्तियों के हित में कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा। अगर हम कार्य नहीं करते तो मुझे लगता है कि समाज, देश, राष्ट्र, विश्व का विकास कोई व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। इस विकास के लिए इस देश का, इस विश्व का हर व्यक्ति जिम्मेदार है, और हर व्यक्ति को कोई भी योजना देखिए, कोई भी आप सिस्टम देखिए, और अन्य चीज़ों, अन्य संसक्त चीज़ों को देखिए, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि हमें समाज के हर व्यक्ति को, समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। बट अब हम जोड़ेंगे कैसे मुख्य धारा से? और क्या हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, क्या वो फ्रूटफुल हैं? क्या योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं? उनका क्रियान्वयन, उनका इम्प्लीमेंटेशन सच में हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ ही का हो रहा है, बट सबका तो नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, बद से बदतर है। कुछ ही स्कूल हैं जो बेहतर स्थिति में हैं। केवल नाम के लिए वो सरकारी शिक्षक हैं। कई अपवाद आपको मिल जाएंगे, कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई, उनके स्टैंडर्ड का क्या स्तर है, और सरकारी शिक्षक कितने एफर्ट्स लगाते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। अनुच्छेद 21 में एक शिक्षा का अधिकार है, एक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है, आर्टिकल 21A में है, जो गारंटी देता है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी बना हुआ है। लेकिन अगर हकीकत में देखें एट द ग्रास रूट लेवल, तो क्या वो सारी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन में देखने को मिलती हैं? तो आंसर मुझे तो नहीं लगता है। आपका क्या आंसर है, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अब अगर हम मानव जीवन की बात करें, तो मानव जीवन में शिक्षा एक मूलभूत आधारशिला है। हम सदियों से, बरसों से सुनते आ रहे हैं, किताबों को पढ़ते आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं, वेबसाइट्स पर देख रहे हैं, ब्लॉग्स पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं?
ये देख रहे हैं कि गरीबी है, गरीबी को हटाना है, गरीबी को मिटाना है, और गरीबी के चक्र में जो गरीब आदमी फंसा हुआ है, गरीब मानव फंसा हुआ है, उसको निकाल के एक अच्छा जीवन देना है। परंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। आज भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में जीवन जीने को विवश हैं और नदी नालों के किनारे वो गंदा पानी पीने को विवश हैं जिन्हें लोग देखना पसंद नहीं करते कुछ लोग, लेकिन लोग उस पानी को पीते हैं। आप किसानों की हालत देखिए तो बहुत ख़राब है, और प्लस आप स्त्रियों की बात करें, सुना है मैंने कि जहाँ ऐसा हमारे वेदों ग्रंथों धर्म की अगर हम बात करें, धर्म का अर्थ यहाँ मेरा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से बिल्कुल नहीं है। धर्म अर्थात जो अंतरात्मा को अच्छा लगता है, जो हमारी अंतरात्मा स्वीकार करे, उसे हम धर्म कह सकते हैं। अब एक तरफ हम अगर धर्म की बात करते हैं, मैं क्लियर कर देता हूं कि मेरा मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ मानव से है, मानव अधिकार से है। मैं सिर्फ इंसान को मानता हूं, किसी जाति और धर्म को नहीं मानता, क्योंकि बिल्कुल मैं से अपनी लैंग्वेज में ऐसे कहता हूं कि ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हम एक ही ईश्वर अल्लाह ताला परवरदिगार के बने हुए सिर्फ इंसान हैं। तो जब हम इंसान हैं तो इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन एक वो धर्म जो मानव विनाश की बात करता है, वो धर्म जो मानव हिंसा की बात करता है, एक वो धर्म जो व्यक्तियों पर अत्याचार अनाचार शोषण करता है, उसे मैं धर्म नहीं मानता। अब देखिए जरा देश की हालत देखिए, समाज की हालत देखिए। अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन जीवन की आधारशिला होती है, जिस पर समस्त जीवन की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, वो खड़ी होती है। लेकिन बचपन आज देखिए सरकारी स्कूलों में दम तोड़ रहा है। दम तोड़ने का अर्थ यहाँ पर यह है कि शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, एक मानव अधिकार है। सरकारी शिक्षकों को सैलरी 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपए इंक्रीमेंट लग लग के बहुत बड़ी हैंडसम सैलरी मिलती है उनको। दूसरी तरफ एक शिक्षकों का वो वर्ग भी है जो संविदा पर काम करता है, उनको देखो तो कुछ पारिश्रमिक के तौर पर बहुत छोटी सी धनराशि दी जाती है, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए, और आगे एक्सेप्शन कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है, बट अपवादों के अधीन है। तो एक तरफ शिक्षक का वो वर्ग है जो लाखों रुपए लेते हैं, आते हैं, 1-2 घंटे में चले जाते हैं। कुछ तो ऐसे ही शिक्षक हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बच्चों की शिक्षा क्या है? सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? वो बच्चे पढ़ते हैं जो अक्सर मजदूर वर्ग के हैं। एक्सेप्शनल हो सकता है कि किसी IAS के चिल्ड्रन पढ़ते हों, या किसी प्रशासनिक अधिकारी या अदर किसी मंत्री शंत्री के बेटे पढ़ते हों। आई कांट से, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, कुछ अपवादों के अध्ययन। बट बात यह है कि अब इनकी हालत कैसे सुधारी जाए। न्यू शिक्षा पॉलिसी, एजुकेशन, नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति आ गई है, बिल्कुल ठीक है। अब बात यह है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव होगा। बट प्रश्न ये है, इम्प्लीमेंटेशन केवल सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता, कहीं ना कहीं हम पर, हमारे समाज पर निर्भर करता है। हम इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हम कैसे समाज का निर्माण करते हैं और किस तरह का समाज हम चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हमें लेना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा ये जो बचपन है बच्चों का, वो ऐसे ही बिलखते बिलखते नष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें आगे आना पड़ेगा, सामूहिक रूप से आना पड़ेगा। सरकार में समन्वय स्थापित करके सरकार की मदद करना पड़ेगी। सरकार की जो योजनाएं हैं वो ईमानदार व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। एक्चुअली में जो गरीब व्यक्ति है, सच में गरीबी रेखा से नीचे आता है, राशन कार्ड उसको मिलना चाहिए, उसको नहीं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं और लाखों रुपए की कार से, गाड़ियों से घूमते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे जो रेखा, जो स्तर, जो लेवल बनाया गया है, जो स्टैंडर्ड है, उसकी परिभाषा में नहीं आते, लेकिन फिर भी उन योजनाओं का लाभ लेते हैं। तो योजनाओं का दुरुपयोग ना करें, उपयोग करें। जो सच में इंटाइटल्ड है, जो हकदार है, उसे ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार तो ठीक ही है, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। अगर जीवन संघर्ष और मानव अधिकारों की बात करें तो मैंने कहा कि मानव जीवन का संघर्ष युगों युगों और सदियों पुराना है। इंसान खत्म हो गया, मानव खत्म हो गया, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। संघर्ष इतना है कि क्षण प्रतिक्षण देह से प्राण पृथक होते हैं।
लेकिन फिर भी संघर्ष खत्म नहीं होता। कई जीवन खत्म हो गए, लेकिन आज भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। मानव अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है। मनुष्य किसी का गुलाम नहीं है। गुलामी की प्रथा बिल्कुल लागू नहीं होती। अनटचेबिलिटी, छुआछूत जीवन में बिल्कुल ही अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है हमारे भारत के संविधान अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 के द्वारा। लेकिन फिर भी मानव अधिकारों के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किसी की गुलामी, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन, इन सभी के अधीन नहीं है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों कई ऐसे जीवन हैं जो सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों में ख़त्म हो गए। सरकार ऐसी योजनाएं क्यों नहीं बनाती और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उनका कैरी आउट, उनका एग्जीक्यूशन, उनका क्रियान्वयन इतना इफेक्टिव क्यों नहीं करती कि जो सच में इंटाइटल्ड हैं, जो सच में इंटाइटल्ड बेनिफिशरी हैं, जिन्हें उनका फ़ायदा मिलना चाहिए, उन्हें मिल जाए। इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार अलग से कोई काम क्यों नहीं करती? करना चाहिए, अदरवाइज़ मानव जीवन नष्ट और विनष्ट हो रहा है। और वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ देख कर भी अनदेखा करने की आदत सी हो चली है कि अगर कोई मर रहा है तो मरने दो, हमें क्या लेना देना। कहीं ना कहीं आज के ज़माने में मानवता ख़त्म हो रही है। हम शरीर से मानव हैं, सोच विचार भावों में मानवीयता, इंसानियत कहीं ना कहीं बिल्कुल विलुप्त सी होती चली जा रही है। तो सवाल है मानवता को बचाने का, और मानव को बचाने का गीता बिल्कुल सही सिखाती है। क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, जो लिया वो यहीं से लिया। और एक दिन सबको जाना है, सबकी मृत्यु होनी है। और ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे, ये जीवन का परम सत्य है कि जीवन है तो मृत्यु भी। इंसान शब्द अधूरा है वो इसलिए क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का जो रास्ता है वो मृत्यु की ओर जाता है, वो कब्र की ओर जाता है। इसलिए हमें सभी की मदद करना चाहिए, सौहार्दपूर्ण मानवता को धारण करते हुए मानव होकर मानव की मदद करना चाहिए। मैं इसे ऐसे कहता हूँ, जो लोग दुनिया को मिटाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं, नक्सलवाद का रास्ता अपनाते हैं, लूट डकैती अन्य प्रकार के अपराध करते हैं, जो समाज को दुनिया को मिटाने के लिए तुले हुए हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि तेरे मिटाने से ना मिटेगी ये कायनात। ए मुसाफिर एक पल तो ठहर, एक बात तो बता, ऐसी कौन सी इल्तिजा, ऐसी कौन सी आरजू रह गई अधूरी, जो होकर के इंसान बन गया तो दुश्मन है इंसान का। बीज बोते बोते दुश्मनी के विशाल का वृक्ष खड़ा किया है तुमने, हे मानव, होकर के इंसान ना बन तो दुश्मन है इंसान का। अगर हम इंसान होकर इंसान के दुश्मन बन गए, ये छल कपट दंभ द्वेष ये त्याग दो और एक मानव प्रेम, मानवता के साथ जीवन जियो। बचपन में पढ़ा था कि 2.5 अक्षर प्रेम का अगर पढ़ लिया तो समझो कि सर्वस्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मानव प्रेम, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव प्रेम से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं। इस मानव संघर्ष में हम एक दूसरे की मदद करें। मानव जीवन यापन और मानव अधिकार को अगर हम देखें तो आप देखें किस तरह से लोग अपना जीवन जीते हैं। अब सरकार की योजनाएं बहुत हैं, बहुत सारे एनजीओज फंक्शन कर रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है आर्टिकल 32 में, एक तरफ हाई कोर्ट को अधिकार है 226 में। स्वसंज्ञान स्वप्रेरणा से कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। प्रशासन है, समाज है, हम हैं, दुनिया है, सब सर्वस्व है। बट फिर भी आज मानव दुख कष्ट में क्यों है? मेरा यहाँ पर अर्थ जो है वो बिल्कुल न्यायालय की गरिमा को कम करना या बिल्कुल भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दैट इज़ न्यायालय अपमान करने का कोई भी आशय, किसी भी तरह का कोई अर्थ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोर्ट्स के पास कोई समस्या है तो वो है शॉर्टेज ऑफ जजेस, कि जजेस की कमी है, सरकार उसमें मदद करे और न्यायालय जजेस की पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करे और सरकार उसमें कॉपरेशन करे। और जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं पूरे इंडिया में, हाई कोर्ट्स में एंड लोअर जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में, उनको फिलअप किया जाए। और जो पेंडेंसी है, लार्ज नहीं, लार्जेस्ट पेंडेंसी ऑफ द केसेस है, सूट्स हैं, WPs, रिट पिटिशंस है, सिविल, क्रिमिनल एंड मिसलेनियस केसेस हैं, इनका डिस्पोजल किया जाए।
और जजेस की जो सैंक्शनड पोस्ट है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, हाई कोर्ट्स की और ब्रांचेस को इस्टेब्लिश किया जाए और उनकी बेंचेस को इस्टेब्लिश किया जाए, सुप्रीम कोर्ट्स की बेंचेस भी इस्टेब्लिश किए जाएं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से परमिसेबल हैं, और मानव अधिकार और मूल अधिकारों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मोर इफेक्टिवली किया जाए। क्योंकि अगर जीवन ही समाप्त हो गया तो फिर किसी चीज़ का क्या अर्थ है। तो कहीं ना कहीं इंसान होकर हमें इंसान की मदद करनी है, और न्यायालय, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, माननीय उच्च न्यायालय हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हो, अन्य न्यायालय हो, सरकार हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, समाज हो, व्यक्ति हो, सभी को सामूहिक रूप से कलेक्टिव एफर्ट्स करके एक दूसरे के समन्वय से हमें इंसान मानवता को बचाना है। आज दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अब देखिए क्या है, कहीं ना कहीं हम धन दौलत के पीछे पड़े हैं। धन दौलत वही बात है कि मैं ऐसे कहता हूँ, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं है, भ्रष्टाचार भारत में व्याप्त है, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए कहीं ना कहीं हम और ये दुनिया जिम्मेदार है, सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं कि हम रिश्वत को देते क्यों हैं, हम भ्रष्टाचार करते क्यों हैं, हम क्यों न्यायालय की शरण नहीं लेते, हम क्यों आगे उस पर कार्रवाई नहीं करते, हम क्यों सदियों से सालों से भ्रष्टाचार को झेल रहे हैं। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सकता है अगर हम चाहें। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी रहे हैं, उनके बहुत अच्छे सिद्धांत, बहुत अच्छे विचार हैं उनके। उन्होंने कहा था कि केवल लोकपाल बिल लाने से या लोकपाल एक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं तो सच बात यह है कि हम अभी इसी क्षण अगर प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं, प्रतिबद्ध हो जाएं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, समझ लीजिए आज ही भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया। परंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन इतने जल्दी संभव नहीं है। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मानव जीवन की। आज भी लोग इस तरह से जीवन जीते हैं कि जीवन देखकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। एक तरफ लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं, भोग विलासिताओं की ज़िंदगी जीते हैं, उन्हें एक पल एक क्षण नहीं है। स्वामी विवेकानंद सही कहते थे कि हम अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो हमें इस देश की अशिक्षित जनता, इलिटरेट पीपल, समाज का वो कमज़ोर वर्ग, वो दुर्बल वर्ग, उनको हीनता की भावना से मत देखिए बल्कि उनकी मदद कीजिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं इसे ऐसे कहता हूँ कि हे विश्व मानव जागो, गहरी नींद से जगाने आए हैं हम तुम्हें। कि बात बिल्कुल सच है कि भोग विलासिताओं का जीवन जियो, सब कुछ करो, बट अपने जीवन में से कुछ समय उन लोगों के लिए ज़रूर निकालिए, उन व्यक्तियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए ज़रूर निकालिए जो ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं। उन्हें किसी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एक सहारे की ज़रूरत है। अगर हम इंसान होकर एक दूसरे को सहारा ना दे पाए तो हमारा इंसान होना व्यर्थ है। ये मेरी सोच है, आप डिफरेंट व्यू रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स की जीवन जीते हम हैं, लेकिन वृद्धावस्था में बड़ी दयनीय स्थिति है। न जाने कितने लोग आपको रोडों पर मिल जाएंगे जो वृद्धावस्था में हैं, लेकिन उनकी बड़ी दीनहीन स्थिति है। हम देखकर अनदेखा कर देते हैं। अगर रोड पर निकलिए, महीनों से नहीं नहाया है, गंदगी है, कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता उन पर। अपनी ज़िंदगी का प्लीज़ कुछ समय निकालिए। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, जो NGOs काम कर रही हैं, उन सभी को ध्यान देना चाहिए और हमको भी इंडिविजुअल व्यक्ति को सामूहिक रूप से उन व्यक्तियों के लिए कुछ करना चाहिए। लोग आज भी झोपड़ियों में रहते हैं और लोग आज भी इस तरह का जीवन जीते हैं कि अगर हम सच में उनके जीवन शैली को देखें, जीवन यापन को देखें, तो अगर हम आत्मा से बिल्कुल एक इंसान वाली, इंसानियत वाली सोच रखते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसा लगता है कि ये जीवन जीते कैसे हैं। ऐसा मैं इसे अपनी भाषा में ऐसे कहता हूँ कि दर्द मासूमों का इतना है कि धैर्य अब धरा से भी धरा जाता नहीं। हे ईश्वर, हे वीणा वादनी, क्या बताएं हम हाल तुम्हें इस वसुंधरा का। हाल ये है वसुंधरा तुम्हारी कि अब धैर्य धरा से भी धरा जाता नहीं। कि रणक्षेत्र आज पुकारे है अपने रण को, हे वीर मानव उठो जागो, प्रस्तुत हो रण में देने आहुति है प्राणों की। विश्व मानव जीव बस सृष्टि कल्याण हितार्थ। एक तरफ चाइना है जो कोविड-19 कोरोना वायरस को फैलाकर पूरे विश्व पर महाशक्ति की चाह रखता है। मैं इसे ऐसा कहता हूँ कि
जो भी महाशक्ति की चाह अगर मानव विनाश की आधारशिला पर अगर आप खड़ी करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। चाइना ने कोरोना वायरस सब जगह फैला रखा, जिसकी वजह से इस विश्व को, इस समाज को बहुत अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ा, जो सदियों सालों तक हमें याद रहे। क्यों? मुझे लगता है कि चाइना महाशक्ति की चाह रखता है। महाशक्ति बनना अपने श्रम से, ईमानदारी से, सत्यता से बहुत अच्छा है, लेकिन मानव संहार को आधारशिला बनाकर महाशक्ति बनने की जो चाह है वो कभी साकार नहीं हो सकती। मैं इसे ऐसे कहता हूँ, हे ईश्वर, हे वीणा वादनी, चाह लेकर महाशक्ति की आए न जाने कितने इस धरा पर हैं। हे ईश्वर, अहंकार की सूझ पर मानव संहार के आधार पर खड़ा कर आधार स्तंभ महाशक्ति का अधिकार पर खड़ी कर आधारशिला है मानव विनाश की करने तुष्टिकरण है अपने अहंकार का। इतिहास के पन्नों में दर्ज अल्फाज देते गवाही इस धरा पर है। ये इतिहास है पुराना युगों युगों का इस धरा पर, यूं कि बीती कई सदियां इस धरा पर हैं। हे ईश्वर, हे वीणा वादनी, अहंकार की सूझ पर मानव संहार के आधार पर खड़ा करने आधार स्तंभ महाशक्ति का अधिकार पर खड़ी कर आधारशिला ए मानव विनाश की करने तुष्टिकरण है अपने अहंकार का। खड़ी कर आधारशिला विनाश ए मानवता की करने तुष्टिकरण है अपने अहंकार का। हे ईश्वर, हे वीणा वादनी, एक रोज कभी महाशक्ति की चाह में आया था कोई इस धरा पर, महाशक्ति की चाह में आज फिर आया है कोई इस धरा पर। अहंकार की सूझ में मानव संहार के आधार पर चाह लेकर महाशक्ति की आया आज फिर कोई इस धरा पर है। एक रोज चाह लेकर महाशक्ति की आया था कोई अहंकार की सूझ पर मानव संहार के आधार पर खड़ी कर आधारशिला विनाश मानवता की करने तुष्टिकरण है अपने अहंकार का। हिरोशिमा और नागासाकी पर खड़ा कर आधार स्तंभ महाशक्ति का अधिकार पर, यूं कि इतिहास देता है गवाही महाशक्ति की चाह पर आए न जाने कितने इस धरा पर है। हे ईश्वर, एक रोज चाह लेकर महाशक्ति की आया था सिकंदर इस धरा पर कभी, यूं कि एक रोज कभी चाह लेकर महाशक्ति की आया था हिटलर भी इस धरा पर कभी। हे ईश्वर, हे वीणा वादनी, सुना तो ये भी है कि उगता सूरज जहां से है होता साम्राज्य आरंभ उनका था। सुना तो ये भी है कि डूबता सूरज जहां था होता वहां तक साम्राज्य उनका था। चाह लेकर महाशक्ति की आया वो साम्राज्यवादी शासन भी था। अहंकार की सूझ पर मानव संहार के आधार पर खड़ी कर आधारशिला मानव संहार के आधार पर। ना नेह है हमें किसी चीज से इस संसार में, ना चाह है हमें राज सत्ता से इस संसार में, ना लालच है ना लोभ है हमें धन और दौलत से इस संसार में, न कामना है हमें राज वैभव की, न कामना है हमें ऐश्वर्य राजमहलों की इस संसार में, न नेह है न मोह है हमें हमारे प्राणों से इस संसार में। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे वीणा वादनी, चाह लेकर महाशक्ति की आया आज फिर कोई इस धरा पर है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे वीणा वादनी, सत्य की सूझ पर मानवता की बूझ पर विश्व कल्याण के आधार पर खड़ी कर आधारशिला ज्ञान सत्य व धर्म की करने विश्व मानव कल्याण करो विनाश इस चाह का। खड़ा कर आधार स्तंभ महाशक्ति का अधिकार पर। हे ईश्वर, हे वीणा वादनी, इतिहास देता है गवाही महाशक्ति की चाह पर आए न जाने कितने इस धरा पर हैं। इतिहास देता है गवाही महाशक्ति की चाह पर आए न जाने कितने इस धरा पर हैं, पर अडिग अखंड कोई रह न सका अहंकार की सूझ पर मानव संहार के आधार पर खड़ा करने आधार स्तंभ महाशक्ति का अधिकार पर। विश्व कल्याण के आधार पर हे सर्वशक्तिमान अजय परमात्मा करो खड़ा आधार स्तंभ महाशक्ति का अधिकार पर करो विश्व कल्याण। हे सर्वशक्तिमान अजय परमात्मा, हे ब्रह्मांड अधिपति, हे वीणा वादनी करो विश्व कल्याण, करो विश्व कल्याण, करो विश्व कल्याण। आई डिफेंस में इसे ऐसे कहता हूँ। ये जो
लाइनें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये विश्व मानव जीव सृष्टि कल्याण हितार्थ है, क्योंकि ना कि सिर्फ चाइना बल्कि कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति जो पूरे संसार को, पूरे विश्व को मिटाकर महाशक्ति बनने की चाह रखता है, मैं से हर व्यक्ति, समाज, देश का खंडन करता हूं और स्ट्रांगली डिसएग्री, मैं उससे पूर्ण रूप से असहमत हूं, क्योंकि मानव विनाश, मानव संहार किसी भी कीमत पर हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। अब